हाँ। ठीक है। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट बिहेव लाइक टाइनी एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कभी कभी किन की तरह बिहेव करते हैं, छोटे जानवरों टाइनी एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट बिहेव लाइक टाइनी एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि छोटे जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। प्रोटोजोआ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। ये कैसे खाना खाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स को बेसिकली खाते हैं। ठीक है। यूनिसेल्युलर होते हैं। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, इनका हैबिटेट क्या है प्रोटोजोआ का, वाटर में, मोस्टली फाउंड इन वाटर। दे कैन मूव ऑन देयर ओन। ये अपने से मूव कर सकते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ क्या करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ एक मतलब सर्टेन प्लेसेस पे पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं। देखो ज्यादातर जो हमारे प्रोटोजोआ हैं वो वाटर बॉडीज में ही पाए जाते हैं। ठीक है। उनका हैबिटेट बेसिकली क्या होता है, वाटर बॉडीज होता है, पानी में ही पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। ये अपने से मूव, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। वेरी डस्टी। हेलो, बताओ, वेरी डस्टी।
कोई एग्जाम्पल दो। क्या एग्जाम्पल दे? क्या चीज? पता है, कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए। हाँ। कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। शिवम सर कह रहे थे, उनको हमने बताया था। कौन कह रहे थे? अरे, एक टीचर है, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कहते समझाओ तो पहले। वो तो ठीक है, लेकिन राइटिंग भी देखी जाती है बेटा, ये ऐसे ऊपर जा रही है। अपने आप को बेहतर भी तो करना है हर चीज। हाँ तो पूछे थे। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक सेल के ही होते हैं, एक सेल के ही बने होते हैं। और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। खाना कैसे खाएंगे? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। और इनका हैबिटेट क्या होता है? ये मोस्टली वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अमीबा। अमीबा एक इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके फॉल्स फीट होते हैं। बेसिकली अमीबा जो होता है ना, वो लोकोमोशन करता है। ये सूडोपोडिया, जब इसको खाना इसका मिल जाता है ना, तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है। और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, उसके बाद वो अपना खाना फीड करता है। अमीबा पता है ना, कि अमीबा सिंगल सेल्ड होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। यस मैम। सूडोपोडिया क्या होता है? जब भी अमीबा को ऐसा लगता है ना कि मेरे आसपास खाना है, तो वो क्या करता है? वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद वो इसी ऐसे ही वो अपना खाना इनटेक करता है। वो पहले क्या करेगा ना, अपने सरफेस, अब जैसे ये अमीबा है, यहाँ पे उसका खाना है, तो वो पूरे सरफेस को इसी फूड के अराउंड या इसी फूड पार्टिकल के अराउंड ले आएगा। उसी के ऊपर ले आएगा। उसके बाद ये जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन उसने किया है ना, इसी के थ्रू वो फूड इनटेक कर लेगा। ठीक। और अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं। फिर है पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे मूव करते हैं? उनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। उसके उसके थ्रू पैरामीशियम मूव करते हैं। देखो, किसी किसी प्रोटोजोआ की बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और किसी के में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला अलग चीज है और सीलिया अलग चीज है। फ्लैजिला थोड़ा लंबा होता है, और सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या प्रोजेक्शन होता है। सीलिया किसको कहते हैं? जो पैरामीशियम की बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम लोग सीलिया कहते हैं। पैरामीशियम कुछ ऐसा सा दिखता है।
पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अमीबा के पास तो फॉल्स फ्रीट था, लेकिन पैरामीशियम के पास ऐसा कुछ है नहीं। उसके पास सीलिया है जिसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, समझ आया? समझ हाँ। आया रमशा? हाँ। सिमरन समझ आया? यस मैम। इसके बाद कुछ होते हैं यूजफुल प्रोटोजोआ और कुछ होते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ। यूजफुल प्रोटोजोआ क्या करते हैं? डीकॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं और हमारी जो एक्वेटिक फूड चेन है उसका बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। मतलब अगर यूजफुल प्रोटोजोआ है तो वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा और हमारी जो एक्वेटिक फूड चेन है उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर हार्मफुल प्रोटोजोआ है तो उससे क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है और अमीबिक डाइसेंट्री हो जाती है। हम्म। तो यूजफुल प्रोटोजोआ क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन होगा तो हमारा जो सराउंडिंग रहेगा वो क्लीन रहेगा। और यूजफुल प्रोटोजोआ क्या करते हैं? हमारी जो एक्वेटिक फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन मतलब जो फूड चेन वाटर बॉडीज के अंदर चल रही हैं, जो वाटर बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो फूड चेन चला रहे हैं उनको हम लोग एक्वेटिक फूड चेन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ ज्यादातर वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं तो इसीलिए वो एक्वेटिक फूड चेन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या करते हैं? हार्मफुल प्रोटोजोआ से हमें मलेरिया हो जाता है। मलेरिया कैसे होता है? अगर हमारे घर के बाहर बहुत दिन तक पानी इकट्ठा हो गया है तो उससे क्या होगा? वहां पे बहुत सारे मॉस्किटोज वहां पे डेवलप हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमें मलेरिया हो जाएगा। अमीबिक डायसेंट्री कैसे होती है? कंटामिनेटेड वाटर या फूड का इंटेक करने से। कंटामिनेटेड वाटर या फूड क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड, जो फूड हमें स्ट्रीट साइड्स पे मिलते हैं या जो भी बाहर के खाने होते हैं, जो अनहाइजीनिक फूड होता है उसको हम लोग कंटामिनेटेड फूड कहते हैं। कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर इंटेक करने से हमें क्या हो जाता है? अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है। तो ये सारी डिसीजेस कौन कॉज करते हैं? प्रोटोजोआ क्रॉस करते हैं। अमीबिक डायसेंट्री क्या होता है पता है? सिमरन, हमने लास्ट क्लास में बताया था अमीबिक डायसेंट्री। हम्म। रमशा, अमीबिक यस डायसेंट्री मैम। बेसिक। हाँ, यस मैम, क्या हुआ? क्या होता है अमीबिक डायसेंट्री?
अमीबिक डायसेंट्री बेसिकली हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, ठीक है, जब भी हम कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है, लूज मोशंस होने लगते हैं, फूड पॉइजनिंग जब हमें हो जाती है। ठीक। प्रोटोजोआ समझ आया? Yes, ma'am. प्रोटोजोआ में कोई डाउट? No, ma'am. No. एल्गी। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो प्रोटोजोआ थे वो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, या वो बेसिकली वो टाइनी एनिमल्स थे, लेकिन एल्गी क्या है, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्रोटोजोआ टाइनी एनिमल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वैसे ही एल्गी सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो, बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं एल्गी, दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है और उसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल, क्यों, कौन से ऑर्गेनेल होते हैं जो क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं? वो सेल ऑर्गेनेल केवल प्लांट सेल में ही होते हैं, क्योंकि हम तो ग्रीन कलर के हैं नहीं ना। अगर हमारे सेल में वो सेल ऑर्गेनेल होता तो हम भी ग्रीन कलर के दिख रहे होते, लेकिन हमें सिर्फ प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो प्लांट सेल में ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल होगा ना जिसकी हेल्प से प्लांट हमें ग्रीन दिखते हैं, कोई ऐसा पिगमेंट देने वाला सेल ऑर्गेनेल होगा। देखो, प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जब हम सेल्स पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें बताया भी था, इसका इसका ही प्रीवियस टॉपिक था सेल्स। तो उसमें था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल की ही हेल्प से प्लांट्स या लीव्स जो होते हैं वो हमें ग्रीन दिखते हैं। लीव्स हमें क्यों ग्रीन दिखती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीव्स के सेल्स में होता है या प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, इसीलिए जो लीव्स होती हैं वो हमको ग्रीन दिखती हैं। बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन, सॉरी, नहीं नहीं, हाँ, बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी क्या ग्रीन कलर के ही होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। वो ऐसा एकमात्र बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बनाता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा, क्योंकि ग्रीन कलर वो देता है। तो ऐसा एकमात्र बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बनाता है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। उसके अलावा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो अपना खाना खुद से बना सकता है, अदर देन साइनोबैक्टीरिया। वो प्लांट की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना रहा है। ठीक। Yes, ma'am.
देखो, जो साइनोबैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था, ठीक है, वो एल्गी नहीं था, एल्गी अलग होते हैं। एल्गी प्लांट, सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। छोटे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उसी की हेल्प से वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। और जो एल्गी होते हैं वो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एल्गी अगर बहुत दिन तक कहीं पे पानी इकट्ठा रहेगा तो वहां पे हमको एल्गी दिखने लगेंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर हमारा पैर उस पे पड़ जाए तो हम उस पे फिसल के गिर भी सकते हैं। अगर बहुत दिन तक कहीं सफाई नहीं हो रही है और वहां पानी आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? एल्गी प्रोड्यूस हो जाएंगे। एल्गी अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर एल्गी कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहां पे बहुत दिन तक पानी पड़ा हुआ है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे घरों में एसी होता है। जहां पे एसी का पाइप निकला हुआ होता है, जैसे अगर वो कोई जमीन पे है, वहां पानी गिर रहा है, बहुत दिन तक वहां पानी गिर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पानी है। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं काई लग गई है। अगर हमारा उस पे पैर पड़ गया तो हम गिर जाएंगे, ठीक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी: एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल, मेक देयर ओन फूड, मोस्टली एक्वेटिक, एंड कैन बी माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। कभी कभी एल्गी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कभी कभी वो लार्ज हो सकते हैं। मतलब कभी कभी वो हमें हमारी नेकेड आई से दिख जाते हैं जब वो लार्ज होते हैं, और जब वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो वो तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। एल्गी माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, एल्गी बड़े भी हो सकते हैं। मतलब एल्गी हमें हमारी नेकेड आई से भी दिख सकते हैं अगर वो बड़े हैं तो। और एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है ही, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम उनको देख ही सकते हैं। कभी कभी एल्गी, जैसे हम लोग, जैसे फंगाई था, उसमें मशरूम था, तो मशरूम को तो हम लोग अपनी नेकेड आई से देख सकते थे ना, तो कुछ फंजाई को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, वैसे ही कुछ एल्गी को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। यूजफुल एल्गी: अब यूजफुल एल्गी क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। एल्गी रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। है तो, दिख तो रहे हैं। हेलो रमशा, Yes, ma'am. अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।
तो कोशिश करिए कि कम्युनिकेट करते रहें कि कोई चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। ओके मैम। खुद को भी समझ में आ रहा है। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया यूजफुल या हार्मफुल होते हैं, फंगाई यूजफुल या हार्मफुल होते हैं, वैसे ही कुछ एल्गी भी होते हैं जो यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, एल्गी में इतना समझ आया कि एल्गी होते क्या है और एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एल्गी का हैबिटेट क्या है। यस मैम। ठीक है, अब कुछ एल्गी हमारे लिए यूजफुल है और कुछ एल्गी हमारे लिए हार्मफुल है। यूजफुल एल्गी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। देखो एल्गी क्योंकि सिंपल प्लांट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये क्या करेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन हमें मिलती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जब जो रिजल्ट होता है उसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो एल्गी रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वैसे ही एल्गी भी तो सिंपल प्लांट्स ही है ना, तो वो तो हमें ऑक्सीजन देंगे ही। तो एल्गी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। फूड, बहुत सी कंट्री में एल्गी को एज अ फूड भी खाया जाता है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। ठीक, जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया भी तो खाते हैं ना हम लोग कर्ड के फॉर्म में। फर्टिलाइज फर्टिलाइज फर्टिलाइजर्स, कुछ एल्गी क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ठीक। तो एल्गी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ एल्गी को हम लोग खाते भी हैं और कुछ एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं, या कुछ एल्गी को हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं। नए थे कहाँ इसमें, सुहान किस क्लास में आता था। यहाँ से इसमें से हाँ, सिक्स में और एट्थ में थे। हम्म। Third child, please. लोग दो लोग थे। सीधे बोलो। हम्म। सुहान आ रहा था, एट्थ में आ रहा था वो। देखो आता है, उसमें आएगी बस, उसमें आएगी। देखते हैं पेट में क्या होता है, अभी बाकी लोग तो गायब ही हो गए। इसके बाद करके ना हम्म। टू मच एल्गी, अगर बहुत ज्यादा एल्गी का प्रोडक्शन हो जाता है वाटर में, तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर पानी में बहुत ज्यादा एल्गी का प्रोडक्शन हो गया है, कोई लेक है अगर, तो वहां पे भी हमको एल्गी देखने को मिलता है। अगर कहीं पे लोटस लोटस जहाँ पे ग्रो करता है वहां पे भी एल्गी हो जाता है, वहां पे भी एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर कोई भी वाटर बॉडीज में जैसे कि लेक है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा एल्गी का फॉर्मेशन हो गया है, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और वो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करने लगता है। अगर कोई भी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा एल्गी का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या होगा, वहां पे वो ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस करने लगेगा और हमारी एक्वेटिक लाइफ को हार्म करने लगेगा। क्योंकि जो फिशेज होती हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी से सांस लेते हैं। तो वो क्या, तो अगर एल्गी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो रिड्यूस होने लगेगा और हमारी एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होने लगेगी। ठीक, एल्गी समझ में आया, Yes, ma'am. एल्गी में कोई डाउट। No, ma'am.
नेक्स्ट इज वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस तो बहुत बार सुना है ना, वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, क्या क्या होता है वायरस? क्या जब कोई वायरस बोलता है, क्या क्या इमेज बनती है माइंड में हमारे? हम्म। अच्छा, हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे तब भी हमको वायरस, तब भी हमको कोविड हो जा रहा था। कोविड का पूरा नाम क्या था? कोरोना वायरस। अरे हम कह रहे हैं मुझसे कम्युनिकेट करो, बात कम्युनिकेट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, जब पेंडेमिक आई थी तो हमें कैसे हो जा रहा था? हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, हम अपने घर में भी रह रहे थे, तो भी हमें कोविड, क्यों? मैम क्योंकि वो एयर में था। एयर में था। ठीक है। देखो वायरस क्या होते हैं ना, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल या एक्सट्रीमली टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं ना कि हमें दिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस आर स्पेशल बिकॉज दे ग्रो, दे शो लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बोथ। देखो वायरस स्पेशल इसलिए होते हैं, स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहे हैं। अगर ये बॉडी के बाहर है, अगर मेरे अंदर वायरस नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, अगर मेरी बॉडी के बाहर कोई वायरस है तो वो नॉन लिविंग है। वायरस बहुत स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। देखो पहली चीज तो, वायरस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते, हम वायरस को नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं ये। और जो वायरस होता है इनके पास एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। वायरस के पास ये स्पेशल फीचर है, वायरस इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है, ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है। जब तक वायरस हमारे बॉडी के बाहर है, जब तक वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है, मान लो मैं होस्ट हूं, ठीक है, होस्ट का मतलब जिसको ये कॉज, जिसको वायरस कोई डिसीज कॉज करने वाला है, ठीक है, अगर मुझे कोविड हो गया तो मेरी बॉडी होस्ट हो जाएगी, ठीक है, मेरे से ही 4 लोगों को वो वायरस और लग जाएगा। ठीक। अगर वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है, मतलब अभी तक मुझे अगर कोविड नहीं हुआ है, अगर वो मेरे बाहर है तो वो मेरी, तो वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग होता है। अगर वही वायरस हमारे अंदर होता है तो वो लिविंग हो जाता है। अगर वही वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग और एक्टिव हो जाता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। क्यों वायरस को हम लोग स्पेशल कहते हैं? क्या स्पेशल फीचर है वायरस के पास? हम्म? क्या स्पेशल फीचर है वायरस के पास? बताओ। मैम की वो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करता है। हाँ, क्योंकि जो वायरस होता है वो एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग दोनों की तरह एक्ट करता है। जब तक वायरस हमारी बॉडी के बाहर है तब तक तो वो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर वायरस आ गया तो वो फिर लिविंग थिंग की तरह एक्ट करने लगेगा। सिमरन समझ नहीं आया क्या कि वाई आर वायरस वायरस हैविंग स्पेशल फीचर? कोई डाउट इसमें? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा तुमको क्वेश्चन करना है, बस एक सेकेंड रुको उस्मा। ओके ठीक है, मैम। रमशा, सिमरन, यहाँ तक समझ आया? यस मैम।
ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टुमारो वी विल बाय मैम। बाय। हाँ सिमरन अपना सॉरी उस्मा क्वेश्चन भेजो अपना। सिमरन यू कैन लीव, थैंक यू। क्वेश्चन भेजो, देखें क्या क्वेश्चन है। मैम 1 मिनट।